जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 मई के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 19 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओह माय गॉड, भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बॉटम की एनर्जी आई है। 3 ऑफ वैंड की, मतलब कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपसे शादी करने के लिए सोच रहे हैं। वेरी गुड। 437, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सेलिब्रेशन, मौजा ही मौजा। ओ माय गॉड, इक्वल गिव एंड टेक, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। 3 to 5 हायरोफेंट, आप ही हैं इनके परफेक्ट पार्टनर। मुझे पता नहीं वो वाला सॉन्ग याद आ गया, मेरी आशिकी दीवानगी तुम्ही से है मेरी जाने जाना। वो कौन सा सॉन्ग था। चलिए, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, क्योंकि कार्ड की वाइब पता चल जाती है। कार्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या सिचुएशन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इसमें स्ट्रॉन्ग है 1 2 3 4, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4 1 15 एंड 17। नो नो नो, 21। ओके, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर कम आए हैं, ज़्यादा नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब आपसे मिले थे तब इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं थे, या फिर ये किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी गरीबी देखी थी, एंड इनके लिए नंबर 1 की जो प्रायोरिटी थी वो था अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। ऐसा नहीं है, मतलब आपके पार्टनर मनी माइंडेड तो हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न था ना। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, कुछ भी चीज़ें बेसलेस नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते थे कि जब ये आपको कमिटमेंट दें तो एटलीस्ट ये इस पोजीशन में हो कि आपको सर्व कर सके, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन की दिखाई पड़ रही है। मतलब कि आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, कम से कम इनसे तो ज़्यादा ही थे। लेकिन आपके पार्टनर पहले पेज की एनर्जी में थे, या तो ये बहुत कम एज में आपसे मिले थे, पेज से लेके किंग तक की जर्नी इन्होंने पूरी की है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के फाइनेंसेस नहीं अच्छे थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे। इनको लग रहा था कि अगर ये अभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मतलब आपको आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ये आपको अच्छे से रख नहीं पाएंगे। इस वजह से इन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है। अब हुआ यह है कि अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आप हो गए हैं बहुत ज़्यादा इग्नोर। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि इधर आपकी भी लाइफ में बहुत कुछ हो गया, लेकिन आपके पार्टनर आप पे फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि ये अपने ही उसमें लगे रहे कि मैं जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाऊं एंड देन ये आपको कमिटमेंट दें। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर डाला, तब तक बहुत सारी दिक्कतें आपके ऊपर हो गई एंड आप नेगेटिव भी हो गए। मतलब मुझे हेल्थ इशू भी दिख रहे हैं एंड बहुत सारी दिक्कतें दिख रही हैं। मे बी आपकी फैमिली इस रिलेशन के अगेंस्ट थी, मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था सोसाइटी का, फैमिली का, एंड आपने उसके बाद भी बहुत बुरे हालातों में इनका वेट किया है। मतलब आपके स्ट्रगल अलग लेवल के थे। ओके, एंड अब आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने सिर्फ एक साइड का सोचा। मतलब होता नहीं है कि बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस इमोशनल एंड प्रैक्टिकल थिंग्स। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये बैलेंस नहीं बना पाए। ये जो है प्रैक्टिकल चीज़ों को इतना सोचने लग गए कि ये भूल गए कि इन्होंने आपसे प्यार किया है। प्यार करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी इंसान को इतना इग्नोर ना कर दीजिए कि फ्यूचर अच्छा हो जाएगा उसके चक्कर में आप प्रेजेंट को भूल जाइए। क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट तो तब है ना जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आगे खर्चे होंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आपका पार्टनर किसी मुसीबत से स्ट्रगल कर रहा है तो आपका सपोर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पैसा नहीं चलता है, बहुत सारी जगहों पे सिर्फ इमोशन चलते हैं। एंड यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल हो भी रहे हैं बहुत ज़्यादा,
वो वाला कार्ड कहाँ गया? बॉटम की एनर्जी पैशन की है। पैशन का मतलब आपके पार्टनर अब जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जैसे इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो अब इनको लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसे किसी इल्यूजन में पड़ गए थे आपके पार्टनर। इनको कुछ खबर नहीं हो पाई, या फिर इन्होंने आपकी खबर ली ही नहीं। इनको लगा कि जब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मैं सीधे जा कर के उस पर्सन को ले आऊँगा, एंड उसके पीछे क्या क्या हो गया इस बात का इनको कोई आइडिया नहीं था। एंड जब ये आपके पास आए हैं तो आप इनसे नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपोजिट कंडीशन है। मतलब आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, आपकी फीलिंग ख़त्म हो गई हैं, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं जिससे आप इनसे काफ़ी ज़्यादा खफा दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जब तक लौट के आए हैं तब तक आप लोगों के ऊपर पता नहीं क्या क्या, मैंने बताया ना कि पता नहीं क्या क्या चीज़ों से आप गुजर गए, क्या क्या मुसीबतें आपके ऊपर टूट पड़ी, एंड आपने जैसे दुनिया देख ली। आप लोग फेमस हो गए, आपने स्ट्रगल किया, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, आप इस्टेब्लिश हो गए। आप मतलब ये भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में कनेक्ट हो गए, आप आपकी नेम फेम रिकॉग्निशन पॉपुलैरिटी सब कुछ बढ़ गई, एंड आप पहले से ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग हो गए। मतलब आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब लिटरली मुझे यहाँ डेथ की एनर्जी आ रही है। डेथ का मतलब जैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, बिल्कुल बदल गए आप, एंड अब यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर जैसे एक शिद्दत सी आ गई है कि ये पर्सन मुझसे छिन गया। लूज़र की एनर्जी आ गई है इनके अंदर। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया, एंड जो कुछ पाने के लिए गए थे वो उसी लिए था कि वो आपको पा सकें, लेकिन उस चक्कर में ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, मतलब कि मे भी ये कुछ ज़्यादा ही मनी माइंडेड हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही लेविश लाइफ स्टाइल जीने लगे थे, कुछ ज़्यादा ही इनके अंदर पैसे को लेके भूख, मतलब ग्रीड जग गई थी। एंड अब जब ये वापस आए हैं आपके पास, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने तो आपको खो दिया है, अब आप बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे हैं ही नहीं। डेथ का मतलब इंसान पूरे के पूरा बदल गया। 21 एंड 15 हो गया, मतलब 3 एंड 6 9, 369। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ओके, मुझे एक चीज़ ऐसी भी दिख रही है कि आपके पार्टनर जब किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए थे, जब ये रिच हो गए थे, वेल्दी हो गए थे, तब उस वक्त आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहे थे, एंड आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एंजॉय करने लग गए थे। चलिए मैं थोड़ी सी निकालती हूँ। वैसे मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उस वक्त लेविश लाइफ स्टाइल के चक्कर में पड़ गए थे, चमक दमक में खो गए थे। इनको ऐसा फील होने लगा कि मतलब क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर के अंदर का डेविल जाग गया था। ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, जैसे कि ड्रिंक करना, जैसे मल्टीपल अफेयर करना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, सारी लग्जरी को एंजॉय करने लगना। होता नहीं है कि वो पर्सन क्या है, वो तो वेट कर रहा है, वो तो बेचारा है, वो तो उसके मतलब उसने तो ट्रू लव किया है ना, मतलब वो तो सीधा इंसान है, वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। तो ये इस चक्कर में पड़ गए थे। या तो इनका किसी थर्ड पार्टी से कनेक्शन हो गया था, किसी और के साथ अफेयर हो गया था, एंड उन्होंने उसको भी माइंड नहीं किया, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा ही, आप या तो सीधे रहे हैं या इन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया, या जैसे होता नहीं है कि कुछ लोगों को सच्चा प्यार हजम नहीं होता है, तो मुझे वो वाली एनर्जी दिख रही है। ज़्यादातर ये कि जैसे पैसा आपके पार्टनर को हजम नहीं हुआ है। ये जो है इन्होंने पैसा इतना अर्न किया कि ये उड़ाने लग गए थे, गलत सलत चीज़ों में फंस गए थे, सच्चे प्यार से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, एंड ये टेम्पटेशन में, डिस्ट्रैक्शन में फंस गए, एंड अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप बदल गए हैं, अब आपकी हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, सब कुछ चेंज हो गया, एंड अब ये इनको गुस्सा आ रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी पैशन की थी, जल्दी करो जल्दी करो, गुस्सा आना, एंड अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाना, कि मतलब जैसे कि एक ऐसा आप पे अधिकार मान रहे थे कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। जैसे होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेल मेंटालिटी, मेल ईगो नहीं होता है कि मतलब कि मेल कुछ भी कर सकते हैं, फीमेल बहुत बेचारी होती हैं, एक ओल्ड मेंटालिटी जो पहले चलती थी कि फीमेल कुछ कर नहीं सकती। तो आपके पार्टनर थोड़े ज़्यादा ही ट्रेडिशनल हो सकते हैं, या फिर
इनके अंदर इस चीज़ को लेके डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फ़ीमेल है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, उसके पास कमी क्या है, वो करती क्या है, इस तरह की मेंटालिटी जो होती है। तो वो मुझे दिख रहा है कि इनको लगने लगा कि अरे वो कहाँ जाएगी, उसका मेरे सिवा है ही कौन, उसे कौन पूछेगा, ये एनर्जी। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि अब जो है इनको डर लग रहा है, अब इनको गुस्सा आ रहा है, अब इनको लग रहा है कि आप छिन गए इनसे, कोई और इनको ना ले जाए। एंड आप बिल्कुल वैसे तैयार हो गए हैं जैसे इन्होंने कभी सपने देखे थे, जैसे इन्होंने कभी मैनिफेस्ट किया था कि काश मेरा पार्टनर ऐसा होता। तो यहाँ पर आ गया 9, हर्मिट की एनर्जी आ गई है। यस, अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। एंड अब आप ये देखिए कि ये बिल्कुल पेज की एनर्जी में आकर के आपको ऑफ़र कर रहे हैं। पेज की एनर्जी का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा शाइनेस मतलब जैसे शर्मिंदगी, अशेम्ड हो जाना। ओके। एंड इनको लग रहा है कि ये आपके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने इनसे किया था अनकंडीशनल लव। आपके प्यार के बराबर इनकी तड़ नहीं है। सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर की तड़ नहीं है आपको उतना प्यार दे पाने की। एंड सच बात ये भी है कि ये आपके प्यार के लायक भी नहीं है। आई मस्ट से, ये आपके प्यार के लायक नहीं है। ये बात इन्होंने शुरुआत से आपको प्रूव करके दिखा दी है अपने ही एक्शन से। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, ये बात ये जानते हैं अच्छी तरीके से। इनको पता है कि ये आपके लायक नहीं है। 3 6 9 1 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत ने इनको मारा है बहुत तगड़ा वाला रैप्टा। एंड उसके बाद इनको अकल आई है, इनको लग रहा है कि ये आपको छोटा सा ऑफर दे सकते हैं, कोई बड़ा ऑफर भी नहीं है इनके पास। मतलब जैसे आपके प्यार के सामने, इस अनकंडीशनल लव के सामने ये कब की क्या तड़ है, कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर की क्या मेंटालिटी है। यूनिवर्स बताइए प्लीज़। कंप्लीशन, ग्रोथ। देखिए ये जो है इस टाइम पर मैंने बताया था ना, डेथ की एनर्जी है। कनेक्शन बिल्कुल ही डेड हो चुका है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको जितना रोना था रो लिए। मे भी आपके कोई, आपके डैडी फिगर, फादर फिगर, किसी की डेथ हुई हो। एंड उस डेथ पर आपको इनकी बड़ी ज़रूरत थी। एंड ये वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं थे। एंड अब जब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, जब आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, जब आप शाइन कर रहे हैं, तब इनको आपकी याद आ रही है। तब इनको याद आया है कि ओ माय गॉड, ये मेरा पार्टनर है, मुझे इसका साथ चाहिए, अब मैं इसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। डिस्गस्टिंग है, डिस्गस्टिंग। आपकी मेंटालिटी मैं चेक करती हूँ, हालांकि टाइम नहीं है भाई। मैं आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। देखिए आपसे कहा जा रहा है सच बोलिए। 7 3 10 10 का मतलब 1 मजिशियन। आपके अंदर बहुत पावर है। आप जैसा चाहें, जब चाहें, जो चाहें कर सकते हैं। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मस्त एक से बढ़कर एक पार्टनर मिल जाएगा। तो आपको सच बोलना है। जब ये आए तो आप इनको ऐसा शीशा दिखाइएगा कि इनके दिमाग ठिकाने आ जाएं, क्योंकि इन्होंने गलत किया है बहुत ज़्यादा। आपके मन में जो भी है वो कहिएगा, ठीक है। जय माता दी।